करते हैं। पहला करंट अफेयर्स आज जो हमारा है वो है बेटा एक बंदे के बारे में जिनका नाम है यामांडू ओरसी, है ना। उरुग्वे के न्यू प्रेसिडेंट हैं। ये उरुग्वे कहाँ पड़ता है, कौन बताएगा? कहाँ पर है? उरुग्वे अमेरिका। साउथ अमेरिका कि नॉर्थ अमेरिका? पक्का? हाँ, साउथ। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है और साउथ अमेरिका का एक भाग है। देखिए यहाँ पर एक युवा पीढ़ी के यंगस्टर जो हैं वो इस टाइम पे गद्दी पर आए हैं, ठीक है। इनका नाम है यामांडो ओरेसी। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, है ना। एक बहुत कड़ा मुकाबला हुआ जिसके दौर में इनको चुनाव में जीते 49% वोट इनको मिले हैं, 1-2% नहीं मिले। 49% वोट के साथ इन्होंने ये सीट हासिल की है और अपने प्रतिद्वंदी को हराया है 49% के साथ। ये पैदा हुए थे 13 जून 1967 को, ठीक है। यहाँ पर पैदा हुए कैनेलॉन्स एक प्लेस है वहाँ पर। इनकी मदर जो थी वो क्या थी? इनकी मदर जो थी नॉर्मल एक व्यक्ति थी, साधारण परिवार में थी, सिलाई का काम करती थी। इनके पिताजी जो थे वो अंगूर के बाइडे में काम करते थे, ठीक है। और इनकी सिस्टर जो थी उन्होंने इन्हें पढ़ा लिखना सिखाया और पॉलिटिक्स में घुसे। मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब चली है, इनके पॉलिटिकल व्यूज़ कब बदले? जब यहाँ पर सेना का तानाशाही शासन चला, तब इनको लगा कि यहाँ की भी राजनीति बदली जा सकती है। तो उरुग्वे में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े और आज वो राजनीति के एक मंच पर आ चुके हैं। याद रखिए, जो साधारण प्रतिभा होती है, जो साधारण व्यक्ति होता है, जो साधारण जीवन से इतना आगे जाता है, उसके जीवन की सारी चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो जब उसकी सारी चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं तो उसका जीवन भी बिल्कुल अलग होता है, एकांकी होता है। अब इसको ये सब चीज़ें पता चलती है। तानाशाही के बाद ओरेसी लोकप्रिय भागीदारी आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति और गोरिल्ला नेता जोन्स मोजिक ने किया था। मोजिक ओरसी के अभियान के दौरान उनका प्रमुख समर्थक रहे और राष्ट्रपति के दौर से पहले ओरेसी 2 बार मेयर रह चुके। मतलब आज जब राष्ट्रपति बने इससे पहले ये 2 बार मेयर रह चुके हैं वहाँ के। उसके बाद ये आज राष्ट्रपति की यात्रा पर गए हैं। अभी राष्ट्रपति बनेंगे, अब इनके इस पद की यात्रा कैसी जाएगी ये तो बाद में पता चलेगा। एक साधारण जीवन शैली के प्रतीक है ना, जो मुजिका को याद दिलाती है। उन्होंने ग्रामीण जीवन जीना पसंद है। वे अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर मीट पीते हैं, एक चाय होती है उसको, और अपने कुत्ते के साथ टहलते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं। और इसी ने वादा किया है कि मार्च 2025 में पदभार ग्रहण करने पर वो राष्ट्रपति भवन में नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा है कि मुझे प्रेसिडेंट हाउस में नहीं रहना। आई डोंट वांट टू लिव इन प्रेसिडेंट हाउस। मैं फालतू के खर्चे नहीं करूंगा, मैं एक छोटे से घर में रहने को तैयार हूँ। ये दूसरे अरविंद केजरीवाल टाइप का काम कर रहे हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम। भारत में तो उनकी इज्जत नहीं थी, विदेशों में हो सकता है इनकी इज्जत हो जाए। ओरेसी के अभियान में पर्यावरण संबंधी मुद्दे, छोटे मानव उत्पादकों का समर्थन को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने सामाजिक समावेश और नए सिरे से वामपंथी दृष्टिकोण की वकालत की है। उनका उद्देश्य राजनीतिक दलों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना है। ओरसी ने उरुग्वे में अमूलचूल परिवर्तन से बचते हुए स्थिरता बनाए रखने का वादा किया। उन्होंने कहा कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, वहां पे स्टेबिलिटी हम बना के रखेंगे। ओरेसी ने उरुग्वे वासियों को आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि 3.4 मिलियन आबादी जो उदारवादी और अपेक्षाकृत धनी राष्ट्र में तीव्र राजनीतिक बदलाव की योजना नहीं है। उन्होंने कहा इन सबको हम नहीं बदलेंगे। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो रखे, कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास अपने खुद के समुद्र तट है, कानूनी भांग है, स्थिर राष्ट्र व्यवस्था के लिए जाना जाता है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना चाहते हैं कि अपने सी बीच को सही करें, है ना, और जो भांग है उसको लीगल बनाए। ये सारे काम वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा था जो बेघर हैं, है ना, गरीबी और अपराध में है, वो उनकी चिंता है। उससे निपटने के लिए आधुनिक वामपंथी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। कोकीन की तस्करी के रास्ते पर जो हैं उनको बदलने की कोशिश करेंगे। कोविड का पहला स्तर वहाँ पे वापस आ गया है और इन्होंने कहा है कि इससे बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इन्होंने कोशिश की है, प्री कोविड लेवल्स जो इस साल आए उसको देखा उन्होंने और वहाँ पे भी सिक्योरिटी और सारी चीज़ें करने की है पर्टिकुलर कोशिश में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि ये जो है विनम्र जीवन शैली के लिए है। इन्होंने सीधे कहा कि राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वो पुरानी VW वीटल कार चलाने के नाम से जाने जाते हैं। अभी क्या करते हैं, पुरानी गाड़ी एक थी ओरेसी की, वो चलाते हैं। ओरेसी को हमेशा मैट चाय पीते हुए देखा जा सकता है। इन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रपति भवन में नहीं रहेंगे। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि मुझे वहां रहने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एक जो बात हुई थी, पॉपुलर पार्टिसिपेशन मूवमेंट क्या था? तो ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन मूवमेंट एक राजनीतिक आंदोलन था। तानाशाह जब उरुग्वे में थे उसके लिए आया था। इसकी स्थापना जोस मुजिक ने की थी और ये आंदोलन क्या था? सोशल जस्टिस और
इंकल्जन ऑफ द गवर्नेंस के लिए आया था। फिर कैनलॉन्स जो है उरुग्वे का एक विभाग है, कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहीं पर कौन पैदा हुए? वहां के राष्ट्रपति पैदा हुए, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर मेट एक पारंपरिक दक्षिण अमेरिका का पेय है। मेट सूखी पत्तियों से बनाया जाता है और ये एकदम चाय जैसा ही होता है और इसको पिया जाता है वहां पे। जैसे हमारे यहाँ चाय की पत्ती पी जाती है, वहां मेट पिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये क्षेत्र पूछा जा सकता है। इसको मैप पे मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वहां के लिए, और यही आपसे एग्जाम में वहां पे पूछा जा सकता है।